तालियों की होती और तालियों की होनी चाहिए। जोरदार तालियां और से ये वैक्सीन वाली ताली नहीं दी है, वैक्सीन वाली ताली नहीं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। और अब दोस्तों देर न करके आप लोग जिस शख्स को सुनने के लिए आप यहाँ पर तो आप सुनने के केयर करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी दोस्तों जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्त। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ अपने डायमंड डायरेक्टर मिस्टर चंद्रिका प्रसाद साहनी सर को। थैंक यू सो मच। ओके, गुड मॉर्निंग। आजमगढ़ में दम है? पक्का? चेक कर लिया जाए? देखते हैं कि किसमें दम है। पहले इस पार्टी से देखते हैं दोनों लोगों में किसमें दम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह ग्रेट। इधर की देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। जीतने का इरादा है? अभी तो लग नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि लेडीज इज द फर्स्ट है। वैसे भी संविधान में भारत की नारियों का पहली प्राथमिकता है और हमारे देश के पार्लियामेंट भी ये कहती है कि नारी इज द फर्स्ट। तो क्या आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है। कुछ इधर हुआ, कुछ हम लोगों के आने में हुआ है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट गोरखपुर से ना आके कहीं और से भी आ रहे हैं गाड़ी में। अभी हम लोगों ने रास्ते में ही कपड़ा चेंज किया है और बहुत सारी चीजें, तो वो सब बताने का पार्ट नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग आज सीखने के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं पड़ोसी का हाथ उठेगा तो हम उठाएंगे। तो ये भी जान लीजिए पहले पड़ोसी की कार आएगी तब आपकी आएगी, उसके पहले आने वाली नहीं है। क्योंकि आपका हाथ आपका एंटीना है, वो दुनिया की वो सारी चीजों को कैच करता है। जैसे आपका एंटीना आपके टीवी के ऊपर। आप देखिए एक हमारे लीडर हैं, मैं चाहता हूं नीतीश जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। क्योंकि इनका मोटिवेशन लेवल भी वैसे भी हाई है और हम सब लोगों के जो ग्रेट गुरु हैं ज्यादातर उनके सानिध्य में रहते हैं और उनके भांजे भी हैं, इसलिए इनका मोटिवेशन लेवल हाई नहीं है, बहुत ही हाई है। तो आप लोगों का भी मोटिवेशन हाई रहना चाहिए। कहने का मतलब है ना कि ये बिजनेस ही मोटिवेशन का है, ये बिजनेस ही एनर्जी का है। जिसमें दम है, जिसमें एनर्जी है, वही इस बिजनेस में लंबा सफर तय करता है। घोड़ा आपने बहुत देखा होगा, लेकिन दुबई का घोड़ा शायद आपने नहीं देखा होगा। दुबई के घोड़े की एक ही पहचान है, उसका पेट नहीं होता है। लोग कहते हैं अगर घोड़ा बनना है तो रेस का घोड़ा बनो। घोड़ा दो प्रकार का होता है, कोई बताएगा कौन कौन? एक शादी वाले, एक हॉर्स। थैंक यू। एक शादी वाला, एक रेस का घोड़ा। शादी का घोड़ा होता है जब तक तुम तड़ाका बजता रहता है, यानी सायरन बजता रहता है, तू 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 और बैंड बाजा, तब तक वो चलता है और जैसे बजना बंद हो जाता है वो चलना बंद कर देता है। तो हमको शादी वाला घोड़ा नहीं चाहिए, हमको रेस वाला घोड़ा चाहिए। तो आइए इसी के साथ इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद साहनी है। मेरी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर से हुई। गोरखपुर से मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड किया, टेट किया। बॉम्बे से मैंने डिप्लोमा किया पानी वाली जहाज का और मैं शिप के निर्माण में बॉम्बे पहुंच गया भटकते हुए। जर्नी चालू हुई एक बनवार पर चौराहा किराना स्टोर से। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारा छोटा भाई इस सिस्टम में क्राउन डायरेक्टर है जिसका नाम है अमरनाथ साहनी। वो 10 फेल हो गया और लोग पढ़ने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन पढ़ने का उसने प्रयास नहीं किया। वो हमेशा से कहता था मैं कोई व्यवसाय करूंगा। किराना स्टोर की एक दुकान खुलवाया गया उसको चौराहे के ऊपर। अकेले चलाने में असमर्थ था, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने लगा। हमारे बगल में एक डॉक्टर साहब जो अभी कोरोना में उनकी डेथ हो गई, वो हमेशा सुबह उठते ही तंज कसते थे कि क्या हो धनिया मिर्चा बिकाई। हमेशा डेली हमको तंज कसते थे। जब मैं पहले शटर आके उठाता था तो हमेशा ये कहते थे का हो साहनी जी धनिया मिर्चा ही बिकाई। तो ये बात धीरे धीरे शुरू में तो मजाक लगती थी, लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया अब ये मजाक नहीं रही, अब एक धीरे धीरे जख्म का रूप लेने लगी। और मैं 1 साल के बाद वहां से अपना झोला उठाया और मैं चला गया मुंबई।
मुंबई गया, भटकता रहा काम के तलाश में, कोई मिला नहीं। एक मसीहा मिला, मिश्रा जी थे हमारे गांव के लगभग 10 किलोमीटर दूर के, उनसे मैंने सारी चीजें शेयर किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इतना पढ़ाई लिखाई करके बॉम्बे आए हुए हैं तो दुनिया में कोई आपकी मदद करे या ना करे, हम तो आपकी मदद जरूर करेंगे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो शरीर से हो या दिमाग से हो। उन्होंने कहा कि आपको जाने की यहाँ से वापस जरूरत नहीं है, मैं 10,000, 20,000, 50,000 जितना पैसा आपको लगेगा मैं लगाऊंगा। उन्होंने एक मेरे लिए काम तलाशा और उस काम पे मैं टाइम पास करने के लिए जाने लगा। सिर्फ एक ज्वेलरी की ऐसा बहुत बड़ा कारखाना था जहां हीरे का निर्माण होता था, हीरे को तराशा जाता था और मैं वहां जाने लगा और हीरा देख के मेरे को बहुत मजा आने लगा। काम बहुत छोटा था, पैसा बहुत छोटा था, लेकिन जो चीज बनता था वो बहुत बड़ी चीज थी, यानी हीरा, जिसको ज्यादातर लोग कहते हैं डायमंड। डायमंड देख देख के मेरे को ऐसा एहसास होता था ये डायमंड मेरा ही है। डायमंड बनाने के बाद जो खुशी मिलती थी, उसको देखने में जो खुशी मिलती थी, वैसे मैंने 6 महीना निकाला। तब तक अचानक रोड पर चलते हुए एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो शिप के अंदर काम करता था और वो मेरे को इस चीज के बारे में बताया और फिर मैंने वो डिप्लोमा 1 साल का किया और फिर मैं जहाज बनाने लगा। लगभग 8 साल मैंने जहाज बनाया, पानी वाली जहाज, और बहुत बड़ी बड़ी जहाज का निर्माण करता था, बट उसमें घूमने का कभी मौका नहीं मिला। एक आपने देखा होगा, इस घर का जो निर्माण करता है ज्यादातर उसकी छत टपकती रहती है। चौराहे पे या किसी ज्वेलरी के अंदर जो वॉचमैन आपके गेट का दरवाजे की रखवाली करता है, ज्यादा तक उसके घर में आर्थिक तंगी होती है और आपके लिए वो रखवाली का काम करने लगता है। बट एक दिमाग में था कि इस जहाज में कैसे लोग बैठते हैं, क्योंकि टाइटैनिक फिल्म मैंने देखा था और उसमें ऐसा लगता था कि अरबपति करोड़पति के लोगों के लिए है। बट कहते हैं कि उस दिन मैंने सोच लिया था कि इसमें बैठता तो कितना मजा आता। ये बात मेरे कहीं न कहीं अर्ध चेतन मन के अंदर जाके फिट हो गई और ऐसा कारवा आया कि मैं एक दिन छुट्टी आया, 2013 की बात है, जब मैं छुट्टी आया, मेरे को लोग प्रयास करने के लिए, अनिल कुमार मौर्य जो हमारे सिस्टम में ग्रेट अपलाइन है, मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जितनी मैंने कहा कि यह बिजनेस सिर्फ एनर्जी का है, कहते हैं ना, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, लो एनर्जी नो रिजल्ट। लो रिजल्ट तो आता ही नहीं सिस्टम में। पढ़ाई में एक बार 3rd डिवीजन आता है, बट एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर कोई रिजल्ट आता ही नहीं, और गलती से रिजल्ट आ भी गया तो वो रिजल्ट लंबे समय तक टिकता नहीं है। आहुति देनी पड़ती है इस बिजनेस के अंदर। मायना ये नहीं रखता है कि आप डाउन लाइन होके या अप लाइन होके आपका लेवल डाउन है या आपका चेक डाउन है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आपके अंदर पावर कितना है, आपका नॉलेज कितना है। क्योंकि सोनू शर्मा को कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सोनू शर्मा को लाइक करते हैं आप? यस। क्यों, चेक से या नॉलेज से? नॉलेज से। गुड। यानी नॉलेज से पूरी दुनिया सोनू शर्मा को हायर करती है, उनको पसंद करती है, लाइक करती है, न्यू जनरेशन उनको लाइक करती है। बट आपके सिस्टम के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो महीने का 1.5 करोड़ रुपया कमाता है। मैं नहीं समझता कि इतना फॉलोअर उसके होंगे जितना सोनू शर्मा के। पूरी दुनिया के अंदर आपको लगता है कि सिर्फ सोनू शर्मा का चेक 1 करोड़ है? नो। बट पूरी दुनिया के अंदर लगभग सोनू शर्मा के बताने के वजह से देखा जाए तो लाखों करोड़ों मिलियंस लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो नहीं करते, उनके बाल को, उनके कपड़े को, उनकी पर्सनालिटी को फॉलो नहीं करते। लोग दुनिया में अगर फॉलो करते हैं तो सोनू शर्मा के नॉलेज को लोग फॉलो करते हैं। और नॉलेज भी कैसा, जो आपके दिमाग को समझ में आता हो, जो आपके शरीर को समझ में आता हो, जो आपको मजा देता हो। और हमेशा बिल गेट्स कहते हैं कि वो काम करिए जिसमें आपको बहुत मजा आता हो। उस काम में अपना 100% एफर्ट आप दे पाएंगे। इसी कहानी के साथ कारवां आगे बढ़ी और वो व्यक्ति मेरे को वेस्टी ज्वाइन करा दिया और मैं फिर काम पर चला गया। और लगभग 2 साल के बाद मैं आया, फिर से वो व्यक्ति मेरा पीछा करने लगा और पीछा करते 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 वो व्यक्ति से मुलाकात कराया जिसका नाम है डॉक्टर राम प्रताप मौर्य। मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक बार जोरदार थैंक यू सो मच। वो व्यक्ति मेरे को इस बिजनेस के अंदर लाने के लिए बहुत ज्यादा प्लान नहीं दिखाया। कभी मेरी मीटिंग, सीएनटी, सेमिनार, वीआईपी कभी भी मेरे को जबरदस्ती नहीं ले गया। लेकिन उस व्यक्ति को मैं देख के मोटिवेट इसलिए रहा कि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था कि सिर्फ हाथी की चाल चलता गया। कौन आया, कौन गया, कौन भागा, कौन रोया, कौन मर गया, कौन जिंदा है, इससे उस व्यक्ति के ऊपर कभी फर्क
नहीं पढ़ा और उस व्यक्ति की कामयाबी का सिर्फ एक राज है, सिर्फ यही राज है कि वो सिर्फ चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कब कोरोना आया, कब जीएसटी आई, कब टीमें टूट गई, कब लोग भाग गए, कब लोग नापसंद करने लगे, वो व्यक्ति एक ही लाइन मेरे को समझाया कि अगर मेरे पास पीबी आती है तो दुनिया मेरे बारे में जो कुछ कहे इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कामयाबी का उनके मूल मंत्र था। और मैं भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया। उस समय हम लोग दोबारा गोरखपुर में एक दुकान डाल चुके थे, यहां से हमने दुकान तोड़ दिया क्योंकि लोग तंज मारते थे, तो अमरनाथ भी बेच माच के यहां से दुकान निकल लिया। अब गोरखपुर में जब हम लोग एंट्री किए कि गांव से दूर रहेंगे 50 किलोमीटर तो शायद कोई अपना ना मिले और इस प्रकार का कोई चुभन भरी बातें न सुनने को मिले, लेकिन ऐसा होता कहां, वहां भी लोग पहुंच गए। एक बात मेरे को हमेशा याद आती है, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर क्यों चले गए, ब्रह्मा जी क्षीर सागर में क्यों चले गए। तो आज ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात मेरे को समझ में आती है कि दुनिया के वो किसी कोने में जाके छुप जाएं, इंसान तो उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और यहां से वो दोनों व्यक्ति हमारे गोरखपुर, अनिल कुमार मौर्य और आरपी मौर्य, वो हमारी दुकान पर रोज शाम को धरना देना चालू कर दी। और जो बोहनी बट्टा होता था वो सब क्या हो गया, खत्म। कभी कभी तो सब्जी के भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि जहां 8 लोग बैठे रहेंगे, क्या वो महिलाएं वहां कभी कोई सामान लेने आएंगी क्या? नो, कभी आती नहीं। और दुकान धीरे धीरे टूट गया। अब उसको भी बेच बांच के हमें फुल टाइम इस बिजनेस का करने का मौका मिला। तब हमें स्टेज पे खड़ा होना नहीं आता था, हमें अपने इंट्रोडक्शन